बेचारा अय्यूब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो कर भी क्या सकता था। बार बार रोज वो उस नागिन को कहता कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो नागिन वहां से टस से मस ना होती और वो वहीं पर बैठी रहती। अब अय्यूब ने उसे भी जाने का कहना छोड़ दिया था, बल्कि चुपचाप उसे दूध डालकर अलग हो जाता। वो जब दूध पी लेती तो उसका बर्तन धोकर वापस रख देता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन अय्यूब नागिन को दूध डाला तो उसने दूध नहीं पिया। सारा दिन दूध इसी तरह पड़ा रहा, लेकिन उस नागिन ने दूध नहीं पिया। अय्यूब बहुत हैरान हुआ, लेकिन वह चूंकि खुद नागिन से नाराज था, इसलिए उसे मुखातिब नहीं किया और चुपचाप दूध एक तरफ रख कर चला गया। लेकिन दूध का बर्तन 2 दिन तक वैसे ही पड़ा रहा। अय्यूब रोज आके देखता, लेकिन उसमें से उस नागिन ने एक घूंट भी नहीं पिया। अय्यूब को अब सचमुच तशवीश होने लगी थी। कहीं वो नागिन बीमार तो नहीं हो गई, कहीं उसका कोई मसला तो नहीं हो गया। वो यही सोचता रहा। जब उसी तरह 7 दिन गुजर गए, अय्यूब की तशवीश अब परेशानी में मुब्तला हो गई थी। अब उसने उस नागिन को मुखातिब किया और कहने लगा, आखिर तुम ये दूध क्यों नहीं पी रही हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अय्यूब को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सवाल पूछने पर वो उसे यूं जवाब देगी। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो शायद उसे कभी मुखातिब न करता। अय्यूब ने जैसे ही पूछा, उस नागिन ने अय्यूब की तरफ देखा और साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहने लगी, यानी इंसानों की तरह बोलने लगी, तुम मुझसे नाराज थे, इसलिए मुझे ये दूध अच्छा नहीं लग रहा था। जब तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाएगी तब मैं ये दूध पी लूंगी। अय्यूब उस नागिन की आवाज सुनकर इतना शजदर रह गया और इतना हैरान रह गया कि उसे समझ ना आया कि अब वो उसे क्या जवाब दे। वो चंद लम्हे वहीं पर खड़ा रहा और खौफजदा हालत में उसे देखता रहा। उसकी आंखों में डर उतर आया था। अय्यूब पलटकर वापस मस्जिद के अंदर आ गया और वहीं पर एक तरफ बैठ गया। बार बार उसका ध्यान बाहर बैठी नागिन की तरफ जा रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस नागिन ने उसकी बातों का जवाब दिया था, वो भी इंसानी लहजे में। वो उसे अपना ख्वाब ही समझ रहा था, हकीकत मानने को तैयार ही न था। लेकिन नहीं, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी और अय्यूब के साथ ये हो चुका था। अय्यूब खामोशी से बैठा सोच रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब अय्यूब को उस नागिन से खौफ महसूस हो रहा था। अब उससे बजाय हमदर्दी के उसे डर लगने लगा था। और लगता भी क्यों ना, एक नागिन जो इंसानों की तरह बात करे उससे कौन न डरेगा। उसके करीब नहीं जाता था अय्यूब। अब उसने उसे दूध डालना भी छोड़ दिया था, लेकिन आते जाते जब भी उस नागिन पर नजर पड़ती तो वो प्यासी निगाहों से अय्यूब की तरफ ही देख रही होती थी। इन हालात में अय्यूब ने यह फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला जाएगा। यहाँ पर मस्जिद में वैसे भी लोगों ने आना छोड़ ही दिया था। उस नागिन की वजह से यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता था। इसीलिए अय्यूब ने ये सोच लिया कुछ दिनों के लिए गांव चला जाए। दूसरा उसका मकसद ये भी था कि वो अपने वालिद साहब से जाकर उस मसले को शेयर करे, उस मसले को साझे, ताकि वो उसका हल ढूंढ सके और उस नागिन से छुटकारे की कोई तरकीब करे। क्योंकि अय्यूब के वालिद साहब बहुत बड़े आलिम और मुफक्किर थे, इसलिए अय्यूब को इस बात का यकीन था कि वो ज़रूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल देंगे। कि अय्यूब को अचानक गांव में देखकर उसकी माँ और बहन भाई बहुत खुश हुए। उसने अपने वालिद साहब के बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो अभी तक मदरसे में ही हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं। अय्यूब उनके इंतजार में बैठ गया और जैसे ही वालिद साहब वापस आए, अय्यूब ने हालचाल पता करना सही समझा और खुद का हालचाल बताकर नागिन वाला मसला अपने वालिद के सामने पेश कर दिया। उसके वालिद साहब काफी देर तक खामोश बैठे रहे और किसी सोच में मुब्तला रहे और फिर अय्यूब से कहने लगे, अय्यूब, ऐसा लगता है कि वो नागिन तुझ पर फिदा है। किसी बात की वजह से वो तेरे पे आशिक हो गई है, जिसकी वजह से वो तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं उस नागिन को देखना चाहूंगा, फिर ही तुझे कुछ बता सकता हूँ। अपने वालिद साहब की बात सुनकर अय्यूब को पहले तो बहुत शर्म आई, तो फिर वह कहने लगा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो कभी कहीं गया भी नहीं। वो नागिन मुझ पे कैसे आशिक हो गई? जरूर कोई ना कोई गलत फहमी है। लेकिन अय्यूब के वालिद पर सारी हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी। उसका वाकया सुनकर वो पूरी यकीन थे कि लाजमी वो नागिन अय्यूब पर आशिक है। अय्यूब अपने वालिद साहब से मिलने के बाद कमरे में आकर लेट गया और सारी रात वो उन्हीं सोचों में गुम रहा।
कभी उसे अपने वालिद साहब की बात सच लगती और कभी वो हंस देता। इस तरह अचानक उसकी आंख लग गई। सुबह नमाज के वक्त जब अय्यूब की आंख खुली तो उसने देखा कि सामने ही वो नागिन बैठी हुई है। अय्यूब उसे देखकर इतना खौफजदा हो गया कि अपने बिस्तर से उछल पड़ा। उसे अचानक सामने देखकर उसका रंग जर्द हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो नागिन उसके पीछे यहाँ तक चली आएगी। वो बौखलाते हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकला। उसके वालिद साहब ने बगौर उसको बाहर निकलते देखा तो उससे पूछा, अय्यूब क्या हुआ, क्या कोई भूत देख लिया तुमने? वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ जी, यूं ही समझ लीजिए वालिद साहब, भूत ही देख लिया है मैंने। वो नागिन मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है और कमरे में मौजूद है। उसने जरा खौफजदा लहजे में अपने वालिद साहब से कहा। लेकिन अय्यूब के वालिद साहब कहने लगे, मुझे उस बारे में खबर है। जब वह घर में दाखिल हुई तो मुझे पता चल गया था, इसलिए तो बेफिक्र रह रहा हूँ और वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वालिद साहब ने उसको तसल्ली दी। लेकिन अय्यूब कहने लगा, अब्बा जान, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती है। उसकी वजह से मस्जिद में लोगों ने आना छोड़ दिया। वो दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाती है और अब वो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई है। न जाने उसे क्या मसला है। मुझे अब इस नागिन से खौफ आने लगा है वालिद साहब। आप किसी भी तरीके से मुझे इससे निजात दिला दें। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह मेरे पीछे आए। अय्यूब बेबसी भरे लहजे में कहने लगा तो उसके वालिद साहब उठकर अय्यूब के पास आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, देखो अय्यूब, ऐसे हिम्मत ना हारो, मर्द बनो मर्द। उसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, बेफिक्र हो जाओ और अभी जाकर नमाज की तैयारी करो, वक्त गुजर रहा है। अय्यूब सर हिलाकर उठ गया। अपने वालिद की इतनी तसल्ली ही उसके लिए बहुत थी। उसे पता लग गया था कि वालिद की बात में भी दम है। अब्बा जान का हाथ मेरे सर पर है। अय्यूब ने नमाज अदा की और कमरे में जाने लगा। लेकिन अचानक उसे उस नागिन का ख्याल आया तो उसने अपना इरादा तर्क कर दिया और बाहर बिछी चारपाई पर ही लेट गया। पता नहीं वो कमरे में थी भी या नहीं, लेकिन अय्यूब को खौफ आ रहा था, इसलिए वो कमरे में नहीं गया। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। अय्यूब ने सोचा कि अब वापस जाया जाए। वो नागिन की वजह से यहाँ पर आया था, लेकिन वो नागिन तो उसके पीछे यहाँ तक भी चली आई है। इसलिए वो वापसी के ख्याल से खड़ा हुआ। लेकिन उसके वालिद साहब ने उसे रोक लिया और कहने लगे, अय्यूब अभी रुक जाएं, जब मैं कहूँगा तभी तुम जाना। अपने वालिद साहब के एहतराम में अय्यूब रुक गया और फिर शाम को उसने एक अजीब मंजर देखा। उसके वालिद साहब सहन में चारपाई पर बैठे हुए थे और उनके करीब ही सामने चारपाई पर वो नागिन बैठी थी। अय्यूब के वालिद साहब उस नागिन से कुछ बात कर रहे थे। अय्यूब थोड़ा फासले पर था। वो उन दोनों को बातें करता देख तो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात कर रहे हैं। अलबत्ता अय्यूब हैरत से उन दोनों को देख रहा था। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी या कोई भी स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं ताकि हम उसे अपने चैनल पर अपलोड करें, तो आप हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक और इंस्टाग्राम पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।